इस श्लोक में तो बोला ना अशास्त्र विहितम, शास्त्र विधि को छोड़ करके जो भी तप किए जाएंगे उनसे स्थूल बल तो बढ़ सकता है, लेकिन उनसे आत्मा का बल कभी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उसने तो शास्त्र की तो निंदा ही कर दी ना एक तरह से। शास्त्र को, वेद को तो माना ही नहीं, और नास्तिक को वेद निंदक है। नास्तिक कौन है? जो वेद की निंदा करता है। वेद की निंदा मतलब शास्त्र की निंदा। तो एक तरह से ये कैसा व्यक्ति है? नास्तिक। और इसका तप भी कैसा हो गया? नास्तिक। तो ईश्वर को छोड़ करके जो तप करेगा तो उसका आत्मिक और बौद्धिक सामर्थ्य तो बढ़ नहीं सकता है। बौद्धिक बल या आत्मिक बल तो बढ़ नहीं सकता है। आत्मिक बल किससे बढ़ेगा? यह आत्मदा बलदा। आत्मा का बल देने वाला कौन है? यह ईश्वर। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। पूरा विश्व जिसकी उपासना कर रहा है, क्योंकि आत्मिक बल तो केवल और केवल वही दे सकता है, उसी के अंदर ही है ना वो बल। और उसको ये मान नहीं रहे हैं नास्तिक, क्योंकि शास्त्र विधि को तो तिलांजलि दे दी। हम नहीं मानते वेद को, हम नहीं मानते दर्शन उपनिषद ऋषियों को, हम तो हमारी इच्छा होगी वैसे करेंगे। तो वो तप तो कर रहे हैं, लेकिन वो ईश्वर को न मान करके कर रहे हैं, इसलिए उनका कौन सा बल बढ़ेगा? उनका स्थूल बल बढ़ सकता है। उसको देख करके कुछ लोग उनको तपस्वी कहने लगे, कुछ उनका सामाजिक बल बढ़ जाए, कुछ मतलब सब तो जो सात्विक, जो ईश्वर के उपासक हैं या जो वेद को मानने वाले हैं वो तो नहीं बनेंगे उनके भक्त। उनके भक्त भी वही लोग बनेंगे जो स्वयं नास्तिक हैं। तो इसलिए उनका उस तरह का बल तो बढ़ जाता है, लेकिन आत्मिक बल नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए कहा दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। कामनाओं से युक्त होकर के, राग से, आसक्ति से युक्त होकर के और स्थूल बल से युक्त होकर के वो इस तरह के तप तपते हैं। क्योंकि एक पैर पे खड़े होने के लिए पैर भी तो मजबूत चाहिए। कमजोर सा पैर है तो कितनी देर खड़ा हो पाएगा बेचारा। तो बलान्वित, बल से अन्वित होना पड़ेगा। तो उससे पहले वो कुछ दिन पहले अच्छा खा पी के मतलब तैयारी करते हैं उनके लिए ये स्वामी जयदेव जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं हरियाणा वाले तो खा पी करके वो बलवान बनते हैं उसके बाद उन तपों को तप पाते हैं। तो उससे उनका आत्मिक बल नहीं बढ़ता है। फिर क्या कहा आगे, इसको बोल लेते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मा चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। तो आप इसी पे पहले विचार कर लेते हैं। कह रहे हैं ऐसा करके वो क्या करते हैं? शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः कर्षयन्त। वो भूतग्रामम, क्योंकि वो वेद आज्ञा को तो मानते नहीं है, वेद आज्ञा के तो विरुद्ध होते हैं, तो उनके विपरीत कर्म ही करते हैं। तो नास्तिक होने से वो भगवान को तो खुश करते नहीं है, बल्कि वो भगवान को तो क्या कर देते हैं? कृश कर देते हैं। कर्षयन्त शरीरस्थम, शरीर में जो स्थित है, शरीर में स्थित कौन है? आत्मा और परमात्मा, दो ही है ना। तो शरीरस्थम कर्षयन्त, शरीर में जो स्थित है उसको कृश करते हुए। तो ऐसे ऐसे घोर तप करने से आत्मा भी बलवान नहीं होता है और ब्रह्म भी बलवान नहीं होता है। ब्रह्म का क्या कमजोर और बलवान होगा भाई, और आत्मा का क्या कमजोर और बलवान होगा? क्योंकि वो तो अपरिणामी है, वो तो चेतन है। तो फिर भी यहाँ पर कह रहे हैं कर्षयन्तः शरीरस्थम, शरीर में स्थित को कृश करते हुए, आत्मा को कृश करते हुए या तो परमात्मा को कृश करते हुए, दोनों ही है ना शरीर में। तो आत्मा और परमात्मा को कृश करने से क्या अभिप्राय है यहाँ पर? कैसे कृश होते हैं आत्मा और परमात्मा?
हम जब आत्मा का बल क्या कमजोर होगा? आत्मा तो अपरिणामी है और ईश्वर भी अपरिणामी है, ना उसमें कुछ जोड़ा जा सकता, ना उसमें से कुछ घटाया जा सकता। कर्षयन्तः से शायद ये ले रहे हैं कि जैसे हम कर्षयन्ते का मतलब है कृष करते हुए। हम कभी कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर से एक विचार उठता है, भाव उठता है कि नहीं ये गलत है, नहीं करना चाहिए। फिर भी हम उस भाव को दबा करके जब कर देते हैं तो वो ये भाव ले रहे हैं यहाँ पे कि वो अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं। वो तो है ही, वो तो है ही। आत्मा की आवाज नहीं सुन रहे हैं या वेद आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, वो तो स्पष्ट ही है, पीछे कह दिए ना, शास्त्र विधिम अशास्त्र विधिम। अशास्त्र विधि का मतलब ये है कि वो वेद आज्ञा को नहीं सुन रहे हैं, स्पष्ट ही है। तो वेद आज्ञा कहें, ईश्वर आज्ञा कहें, तो उसकी तो अवहेलना कर ही रहे हैं। पर ईश्वर की अवहेलना करने से ईश्वर कृष कैसे होगा, ये मेरा प्रश्न है। आत्मा की आवाज की अवहेलना करने से आत्मा कृष कैसे होगा? आत्मा तो अपरिणामी है, तो यहाँ कृष करने का क्या अभिप्राय है? आप जब रोजाना अग्निहोत्र करते हैं तो वो अग्नि उसमें डाल करके उद्बुद्धस्व अग्ने प्रतिजागृहि, तो हम इष्टापूर्ते, तुम इष्टियों की आपूर्ति करने वाली हो, तुम इष्टापूर्ते संसृजेथाम यज्ञ संसृजेथाम माने यहाँ स्थित हो जाओ, अयंच संसृजेथामयंच, और अस्मिन् सधस्थे अस्मिन् सधस्थे, ये जो स्थान है यज्ञ वेदी, इसके चारों तरफ अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्, और इसके उत्तर में भी और इसके चारों तरफ भी विश्वे देवा, सभी देव बैठे, और यजमानश्च, और यजमान भी सीधता बैठ जाएं। तो अग्नि जलाई ना, तभी सब देवों को बुला लिया, आ जाओ सभी देवों, और क्या करो, हमारी यज्ञ वेदी के चारों तरफ बैठ जाओ। तो देवता भी बैठ गए, यजमान भी बैठ गए, ऐसा भाव होना चाहिए। और फिर कहा अयम ते इद्म आत्मा, ये मेरा जो आत्मा है, ते इद्म, अयम आत्मा ते इद्म, ये मेरा आत्मा तुम्हारे लिए ईंधन है। इद्म मतलब ईंधन। हे जात वेदा, जात वेदा मतलब ब्रह्म, ईश्वर, जात मात्र को जानने वाला, पैदा हुए मात्र को जानने वाला, वो जात वेदा होता है। तो पैदा हुए मात्र, प्राणी मात्र को जानने वाला कौन है? ईश्वर ही है, वो ही जानता है सबको। तो हे जात वेदः ते अयम आत्मा इद्म, ये मेरा अपना अस्तित्व ही मैं तुझ ब्रह्म के लिए ईंधन बना रहा हूं, और उस ईंधन से तू एधस्व वर्धस्व, एध वृद्धौ, एधस्व माने बढ़, और वर्धस्व माने बढ़, दोनों ही। तो ब्रह्म कैसे बढ़ेगा वहां पर? हम वहां भी प्रार्थना करते हैं ना, तेने ध्यस्व वर्धस्व, इससे तू बढ़, और फिर हमें भी बढ़ा। अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेन, हे जात वेद तेन, क्योंकि मैं ईंधन बन गया, तो उस ईंधन से तेन एधस्व वर्धस्व, अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व, चेद वर्धय चास्मान, वर्धय च अस्मान, ईंधन तो मैं बना अकेला, और वर्धय अस्मान, हम सबको बढ़ा। तो ये पहचान है सात्विक साधक की। यजन तो मैं कर रहा हूँ, आहुति तो मैं खुद दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक पदार्थ अग्नि में जल ना जाए तब तक सुगंध नहीं फैला सकते। तो अपने आपे को जलाते हैं पहले, घी सामग्री जो भी उसमें डालते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले अपना बलिदान करते हैं। तो जग में यदि सुगंध फैलानी किसी को अपने जीवन से, तो पहले अपने जीवन का क्या करना होगा? बलिदान, अपने आप को मिटाना होता है,
अपने आप को मिटाना मतलब आत्महत्या करना नहीं, अपनी क्षुद्र कामनाओं को मिटाना होता है, जिससे इंद्रियां तृप्त होती हैं। जिन कामनाओं से, उन कामनाओं का नाश करना होता है। अपनी इंद्रियों को तृप्त करके कभी कोई सुगंध नहीं फैला सकता है। अपने आप को ईंधन बनाना पड़ता है। ईंधन क्या करता है? अपने अस्तित्व को मिटा देता है, तब वो अग्नि स्वरूप होता है और फिर सुगंध फैलाता है सारे जगत में। आसपास बैठे लोगों को भी सुगंध देता है। यज्ञवेदी के चारों तरफ बैठे जो देवता हैं उनको भी सुगंध देते हैं। वो अग्नि में जो जलें पदार्थ अपना आपा जलाएं, वही पदार्थ खुद जलकर जग में सुगंध फैलाएं, तब सुगंध फैलती है अपने आप को जब जलाया जाता है। तो तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय च आसमान, और फिर बढ़ाओ हम सबको। जला तो मैं अकेला, लेकिन वहां से जो आएगा वो मेरे लिए नहीं, केवल सबके लिए। तो यहाँ भी प्रार्थना किस किस से बढ़ाओ हम सबको? प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्न अन्नाद्येन, 5 चीजों से बढ़ाया। प्रजया सबसे पहले, प्रजया मतलब समूह, प्रजाएं। क्योंकि अकेला व्यक्ति कभी कभी आलस से प्रमाद कर सकता है, पर समूह में कोई काम करेगा ना तो वो फिर शर्मा शर्मी वो काम हो ही जाते हैं। क्योंकि समूह में व्यक्ति जो है वो अपने को हीन नहीं देखना चाहता है। तो सब यजन करते हैं तो ये नहीं कहलवाना चाहते कि ये तो आता ही नहीं है, या कभी आता है कभी नहीं आता है। तो व्यक्ति इसको बनाने के लिए वो ठीक टाइम पे रोज जाता है। तो कम से कम इसी बहाने औरों के सामने समूह में सामूहिक रूप से व्यक्ति अपराधों से बच जाता है। तो इसलिए सबसे पहली प्रार्थना किसकी की? प्रजया, समूह में, अच्छे लोगों का समूह, एक जैसे जिनके उद्देश्य हैं उन लोगों के बीच में रहूं। जैसा मेरा उद्देश्य है वैसे ही उद्देश्य वाले दूसरे लोगों के बीच में रहूं। मेरा उद्देश्य है मैं योग करूं, योगी बनूं, तो योग करने वालों के बीच में रहे। तो कक्षा में जब जाते हैं तो उनका योग छूटता नहीं है, घर में रहते हैं तो कभी कभी योग छूट जाता है। सामूहिक यज्ञ करते हैं तो यज्ञ छूटता नहीं है। अकेला व्यक्ति यज्ञ करेगा तो कभी कभी छूट जाएगा, या कभी कभी छोटा बड़ा हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। अकेला व्यक्ति करता है तो कभी 7 बजे करता है तो कभी 10 बजे करता है, तो कभी 10 बजे वाला भी शाम को करता है। अनियमितता आती है, फिर कुछ दिन अनियमितता आती है, फिर कभी छोड़ ही देता है, ऐसे होता है। तो सबसे पहले जो मेरा उद्देश्य है, मेरे उद्देश्य जैसे लोग मेरे आसपास रहें। प्रजया, यदि मेरा उद्देश्य धन कमाना है तो मैं किन लोगों के बीच में रहूं? धनवान लोगों के बीच में, जिन्होंने धन कमाया है। अगर मेरा उद्देश्य धन कमाना है और मैं अकेला रहूं या ऐसे धनहीन लोगों के बीच में रहूं, तो थोड़े दिन में मैं भी कैसा हो जाऊंगा? उनके जैसा ही हो जाऊंगा। अगर मेरा उद्देश्य बल बढ़ाना है तो मुझे किन के बीच में रहना चाहिए? बलवान लोगों के, या जो बल की उपासना करने वाले हैं उनके बीच में रहें। क्योंकि एक दूसरे को देखने से एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है। इसलिए सबसे पहली प्रार्थना की प्रजया। पशुभिः, पशु होते हैं हमारे साधन। यजन कर रहे हैं तो घर में गाय भैंस पशु चाहिए, तभी तो उनसे दूध निकाल के घी बनेगा, उसी से तो यज्ञ होगा। तो पशु, पशुओं को कहते हैं। पशु कहते हैं इंद्रियों को। हमारी इंद्रियां भी हमें धर्म आचरण करने में साधन बनते हैं। तो साधन के बिना साधना नहीं होती है। इसलिए प्रजया, उस तरह के लोग तो हैं मेरे आसपास, पर मेरे पास भी तो साधन होने चाहिए। तो प्रजया पशुभिः और ब्रह्मवर्चसेन, वो कैसे हो? ब्रह्म वर्चस से युक्त हो। मेरे अंदर तेज तो हो, लेकिन तेज कैसा हो? ब्रह्म तेज हो। तेज कई प्रकार का होता है। डराने का तेज होता है, जो सबको डरा के रखे। तो जो आतंकवादी, माओवादी सबको भयभीत करके रखते हैं ना, तो वो भी तेज है एक। लेकिन वो तेज कैसा है? निकृष्ट कोटि का, उनके प्रति किसी की श्रद्धा नहीं होती है। और एक तेज होता है ब्रह्म ज्ञानी का, ब्रह्मवेत्ता का, तो उसके प्रति सारा संसार
श्रद्धान्वित होकर के हाथ जोड़ के मस्तक झुका करके उसकी तरफ जाता है। तो वो ब्रह्म तेज सबसे ज्यादा किसके पास है? मालिक कौन है ब्रह्म तेज का? ब्रह्म। तो उससे ही मांग रहा है कि मेरे पास तेज हो, लेकिन कैसा हो? ब्रह्म तेज। प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसेन, और जब ये तीनों चीज हैं तो अन्न अन्नाद्येन। अन्न मतलब सामग्री, उपभोग की सामग्री। इंद्रियां हैं तो इंद्रियों को उनका आहार भी तो देना पड़ेगा। तो अन्न, अन्न आ जाता है। अन्न का मतलब है सब उपभोग की सामग्री भी हो। ऐसा ना हो कि हम केवल आध्यात्मिक शक्ति से तो संपन्न हो और जो लौकिक संपत्ति है उसमें दरिद्र हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, अभ्युदय निश्रेष दोनों। तो इसलिए यहाँ कहा अन्न और अन्नाद्येन। अन्न तो है लेकिन अन्न को भोगने की शक्ति नहीं है। अन्नाद्य मतलब भोगने की शक्ति। भोगने की शक्ति मतलब उपभोग करने की बुद्धि। तो केवल धन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन उस धन का सदुपयोग कैसे करें ये बुद्धि सबके पास नहीं है। इसलिए कहा प्रभु सुख समृद्धि संसाधन तो देना, लेकिन उसके साथ साथ उनको सदुपयोग करने का बल भी दे देना, नहीं तो फिर वो हमारा नाश करने वाले भी बन जाते हैं। केवल उपभोग के साधन तो समृद्धि कभी कभी व्यक्ति का नाश करने वाली भी तब बन जाती है जब उसको उसका सदुपयोग करना नहीं आता है। तो लक्ष्मी जी की दो सवारियां हैं ना, एक तो उल्लू की है और दूसरी किसकी है पता ही नहीं है। ये लक्ष्मी से दूर है अपन तो है। हाँ, कमल की भी है, कमल के फूल पे भी बैठती है ना लक्ष्मी जी। सरस्वती का वो है हंस। कभी कभी हाथी में बैठ जाती तो हाथी में बैठती है ना, वो अच्छी है। तो जो लक्ष्मी है धन ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य तो है, लेकिन उसकी सवारी उल्लू की है, तो वो फिर उस धन से शराब पिएगा और उससे जुआ खेलेगा और उससे हिंसाएं करेगा। उस धन का क्या करेगा? वो दुरुपयोग, क्योंकि उस लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। और यदि हाथी लक्ष्मी का वाहन है, हाथी होता है बहुत मेधावी प्राणी, उसकी नाक में नकेल नहीं डालनी पड़ती, सब प्राणियों के नाक को सीलना पड़ता है, लेकिन हाथी के कोई रस्सी नहीं बांधी जाती। उसके माथे पे वो जो महावत बैठता है पैर के अंगूठे से दबाता है, ऐसे 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 ऐसे। सीधा दबाए तो सीधा चलेगा, लेफ्ट में दबाया तो लेफ्ट मुड़ जाएगा, राइट दबाया तो राइट। इतना बुद्धिमान है वो। और इसलिए तो गणेश जी का सिर भी हाथी का दिखाया है, बुद्धि का प्रतीक है ना। तो लक्ष्मी के साथ साथ क्या देना? बुद्धिमत्ता भी देना, विवेक भी देना। तो वेद मंत्र में 5 चीजें मांगी हैं। तो प्रश्न मेरा ये था कि ईश्वर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस मंत्र में भी हम क्या बोलते हैं? एधस्व वर्धस्व। यहाँ गीता का जो श्लोक है वो कह रहा है शरीरस्थम कर्षयन्तः, शरीर में स्थित जो आत्मा या ब्रह्म है उसको कृश करते हुए। तो इसका मतलब परमात्मा कृश भी होता है और परमात्मा बढ़ता भी है, जैसा कि वेद मंत्र कह रहा है एधस्व वर्धस्व। तो यहाँ ये बढ़ना या घटना किस रूप में है? क्योंकि हमने तो ब्रह्म का या आत्मा का स्वरूप क्या माना है? अपरिणामी, नित्य, जिसमें कोई ना बढ़ता है ना घटता है। ये बात कर रहा है शास्त्र कृश होने की और बढ़ने की। तो इसका अभिप्राय ये है कि जब हम ऐसे सत्य संकल्पों को लेकर के वेद आज्ञा के अनुसार कर्म करते हैं, तो एक प्रकार से हमारे सत्य आचरण को देख करके अनेक लोगों के मन में वैसा आचरण करने की प्रेरणा होगी, तो वो सब भी वैसा करेंगे। तो
तो वो सब भी एक तरह से हम ईश्वर को तो क्या बढ़ा रहे हैं, अपने आप को ही बढ़ा रहे हैं। ईश्वर तो विद्यमान है, लेकिन वो कैसा है, साइलेंट है। धरती में शक्ति तो है लेकिन वो साइलेंट है। लेकिन कृषक क्या कर देता है, कुशल कृषक उसको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है जो साइलेंट थी उसको। तो यही उसको बढ़ाना है, उसका सदुपयोग ज्यादा से ज्यादा लोग करें, ज्यादा से ज्यादा लोग वेद के मार्ग पे चलें, ज्यादा से ज्यादा लोग पवित्र भाव में जिएं, ज्यादा लोग आध्यात्मिक हों, ज्यादा लोग अहिंसक हों, ज्यादा लोग सुखी समृद्ध हों। ये कब हो पाएगा, यदि मेरी ऐसी भावना है तो ये कब मैं कर सकता हूँ, पहले स्वयं वैसा बन के, क्योंकि मुझे ऐसा देखेंगे तब तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी ना। तो केवल मात्र भावना करने से दूसरे उस मार्ग पे नहीं आएंगे, ये केवल मात्र मेरे उपदेश देने से नहीं आएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मॉडल मेरे को बनना पड़ेगा पहले। तो ऐसे साधक मांगता है ये शक्तियां वेद मंत्रों में। आप बढ़ो, आप बढ़ो मतलब मुझे निमित्त बनाओ, आप तो बढ़े हुए ही हैं। जब मैं बढ़ूंगा तो मुझे देख करके दूसरे लोग भी बढ़ेंगे। तो पूरी सृष्टि के ऊपर फिर किसका राज्य हो जाएगा, भगवान का। और यदि भगवान का राज्य नहीं होगा तो किसका फैल जाएगा, शैतान का। तो दोनों में से एक का ही रहेगा ना। तो शैतान के राज्य को यदि हटाना है तो भगवान के राज्य को फैलाना पड़ेगा। और भगवान के राज्य को फैलाना है तो उसमें सबसे पहला स्वयं का जीवन वैसा बनाना पड़ेगा, भागवत शक्ति से संपन्न। क्योंकि सारी सृष्टि का अंधकार यदि मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा, सारी सृष्टि में दीप जलाने पड़ेंगे। और सारी सृष्टि के दीप जलाने के लिए सबसे पहले जो मेरे हाथ में दीपक है वो जलना चाहिए, तभी तो मैं सारे दीप जला सकता हूँ। मेरे वाला बुझा हुआ है तो फिर मैं दूसरे से कैसे अपेक्षा कर सकता हूँ इसका जल जाए, उसके भी बुझे हुए हैं। तो यहां पर हम कृष कैसे कर देते हैं, सारी वेद आज्ञा को, वेद शास्त्र आदि सबको शरीरस्थम कृष कर्षयंत जो कहा, शरीर में स्थित जो आत्मा है, शरीर में स्थित जो परमात्मा है, उसको हम ऐसे मनमाने ढंग से जब हम कृष करते हैं, मनमाने ढंग से आचरण करते हैं तो वो कमजोर कैसे पड़ जाते हैं फिर, क्योंकि वेद आज्ञा को मानेगा कौन फिर। मेरे को देख करके सब मनमाना ही आचरण करने लगेंगे और वेद विद्या तो लुप्त ही हो जाएगी। तो सारे संसार में क्या फैल जाएगा, मनमाना आचरण। एक को देख करके दूसरा भी वैसे करने लगेगा। अरे छोड़ो भाई, यहाँ तो आप लोगों को कहा जाए कि यहाँ ये प्रसाद रखा है और सबको एक पंक्ति में आकर के लेके जाना है, तो एक व्यक्ति ने उसको फॉलो किया, उसके पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर तो लाइन लग जाएगी। और पहले आगे वाले ने तोड़ा नियम को, फिर दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, 10 ने लाइन तोड़ी, उसके बाद फिर तो पीछे वाले सारे ही आ जाएंगे, बोले जी कोई लाइन वाइन नहीं है, चलो। बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे एक बार लाइन टूटे तो क्या होता है, फिर तो भगदड़ मच जाएगी। अरे चलो चलो, ऐसे हो जाता है। तो एक बार किसी एक दो व्यक्ति ने वेद आज्ञा को, वेद आचरण को तोड़ा तो पूरा ही धराशाही हो जाता है। आपको पता है हमारे देश में लगभग 50-60 साल पहले कोई तलाक जैसी चीजें नहीं थी। एक बार लड़की की शादी कर दी तो अब उसको वहां एडजस्ट करना है, वो करती थी और मरण पर्यंत उसको निभाती थी। फिर वो ऐसी स्मूथली जो चल रही थी एक धारा, तो उसमें हमारे यहाँ की सबसे बड़ी भारत की जो शक्ति थी वो परिवार व्यवस्था की थी। एक व्यक्ति को अगर परिवार में कोई कष्ट हुआ तो परिवार के 10 लोग और हैं वो उसको संभाल लेते थे। कभी कोई एक बेटी जिसकी नई शादी हुई है वो परिवार में आई और उसको कहीं कोई छोटी मोटी परेशानी है तो कभी उसकी देवरानी संभाल लेती, कभी जेठानी संभाल लेती, कभी उसकी ननद संभाल लेती, कभी सास संभाल लेती, कभी खुद संभाल लेती। लेकिन वो ऐसे करते करते थोड़े दिन में एडजस्ट हो जाते थे। कभी झगड़ भी लिए तो कभी प्रेम भी कर ली।
ऐसे करते थे। उस परिवार व्यवस्था को कभी किसी एक शातिर व्यक्ति ने तोड़ा। उसने किसी एक महिला को ऐसे प्रेरणा दी कि कभी भी थोड़ा सा इस तरह का ऊंचा नीचा व्यवहार हो जाए तो वहां एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत आ जाना घर में। तो उसने छोड़ के आ गई। अब एक दो ने ऐसा किया होगा, शुरू में तो एक दो ही होता है ना, उसके बाद उसको देखते 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 आज तो फैशन ही चल गया। तो आज मतलब जितने आज तलाक हैं, कहीं भी तलाक शब्द हमारे वेद दर्शन उपनिषद आदि में आपको नहीं मिलेगा, था ही नहीं। निभाने के तो बहुत मिलेंगे। तो अभी तो फैशन चल गया एक, किसी को भी थोड़ी सी प्रतिकूलता है और उसके बाद हेतु क्या दिया जाता है, आप पढ़े लिखे हो, आप पहले की तरह से कोई बुद्धू नहीं हो। तो मतलब हमने क्या किया, अपने सब पूर्वज जो महिलाएं थी उन सबको बुद्धू सिद्ध कर दिया और अपने आप को स्मार्ट सिद्ध कर दिया, हम पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई लिखाई में ये कहाँ सिखाया जाता है, असामंजस्य, झगड़े बखेड़े करना, ये शिक्षा कहाँ है, ये तो कुछ शिक्षा है। लेकिन एक ने तोड़ा तो अब हजारों तोड़ रहे हैं। और मतलब कोई ठीक है, पड़ोस वाले में भी की लड़की भी बैठी है तो हमारी वाली भी आ गई, तो क्या दिक्कत है। तो इस तरह से हमने अपनी परिवार व्यवस्था को क्या कर दिया, कृश कर दिया। तो बलवान कैसे होगी, जब उसको फॉलो करें। तो वेद शास्त्र है, ये बलवान कब होंगे, जब हम वैसा आचरण करें। और ये कृश कब हो जाएंगे, जब सभी उस आचरण को करना छोड़ दें, कोई भी ना करे। महर्षि दयानंद ने आके दोबारा लाए ना वेद के मार्ग पे सब लोगों को। उससे पहले वेद लुप्त प्राय हो गए थे, कृश हो गए थे। तो सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन में ढाला वेद को, वेदानुकूल जीवन बनाया। तो उसके पीछे पीछे तो फिर लाखों लोग आ गए। तो योग कृश हो गया था। योग को बलवान किसने बनाया, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बनाया, क्योंकि उन्होंने स्वयं योग का आचरण किया। तो फिर करोड़ों लोग योग के पीछे आ गए। तो ये जो मनमाना आचरण करने वाले हैं, ये शास्त्र को भी कृश करते हैं, आत्मा को भी कृश करते हैं, ब्रह्म को भी कृश करते हैं। ब्रह्म का मतलब ज्ञान भी है। और तो ये इसका बहुत चिंतन करने जैसा ये श्लोक है। तो इसकी जो शेष चर्चा है इसको हम कल करेंगे, और आप भी इसके ऊपर चिंतन करके आए। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु। विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो।
पीर हरो हरि पीर हरो पीर हरो हरि पीर हरो हे हृदीश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदीश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो